फ्रेंड्स, वेलकम टू नवे एजुकेटर। और आज की क्लास में हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। जो भी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज हम ये क्लियर कर देंगे कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम शो करेंगे अपनी पावर। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ कि दो फ्रेंड्स हैं, एक राजू है और एक गोपाल है। तो राजू और गोपाल में बस इतना फर्क है, ये राजू है और ये छोटा सा गोपाल है। जहां गोपाल इस 20 kg बॉक्स को उठा सकता है इजीली, राजू इस 20 kg बॉक्स को आराम से उठा सकता है, जबकि राजू के कंपेयर में अगर गोपाल की बात करें तो गोपाल केवल 10 kg उठा सकता है, 10 kg से ज़्यादा नहीं उठा सकता है। तो दोनों की पावर अलग है, दोनों के जो वर्क की जो स्टैमिना है वो अलग अलग है। तो ये काम वो जो राजू काम कर सकता है वो गोपाल नहीं कर सकता। तो इसी तरह ऐसा होता है कि हम कुछ काम ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते। तो जो काम कर सकते हैं उनको कैसे बताएंगे और जो नहीं कर पाते हैं वो उन्हें कैसे बताएंगे, ये आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उन कामों के बारे में बात करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो जो हम काम कर सकते हैं उनको कैसे बोलेंगे? तो यहाँ मैं कुछ काम बता रहा हूँ आपको जो कर सकते हैं, उनको कैसे बोलेंगे। देखिए, जो काम कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे कैन से, कि मैं बोल सकता हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई कैन, ये कर सकता। यहाँ आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट। मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। मैं टीवी देख सकता हूँ, आई कैन वॉच टेलीविज़न। देखिए, टीवी नहीं बोला, टेलीविज़न बोला है। टेलीविज़न बोलने के लिए क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब आप किसी की शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है। तो शॉर्ट फॉर्म का कोई आप तरीका यूज़ ना करें, कोई देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सो आप एक्सप्लोर करें अपने लैंग्वेज को। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आप बेटर सीख पाएंगे, राइट। तो जो भी आप काम कर सकते हैं बोलिए आई कैन। मैं नहा सकता हूँ, आई कैन टेक बाथ। मैं रो सकता हूँ, आई कैन वीप। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप। मैं जाग सकता हूँ, आई कैन अवक। मैं उठ सकता हूँ, आई कैन गेट अप। मैं लेट सकता हूँ, आई कैन लाई डाउन। तो जो भी आप काम कर सकते हैं उसे आपको बोलना है आई कैन डू दिस वर्क, राइट। अगर वो कर सकता है, वो जिसका नाम नहीं जानता हूँ, ही, तो वो भी कर सकता है। ही कैन जंप, वो कूद सकता है, ही कैन जंप। वो आ सकता है, ही कैन कम। वो जा सकता है, ही कैन गो। देखिए, जो पावर है ना हम वो शो कर रहे हैं कि वो 3rd फ्लोर से कूद सकता है, ही कैन जंप फ्रॉम 3rd फ्लोर। वो ट्रेन से आ सकता है, ही कैन कम बाय ट्रेन। वो मेज को तोड़ सकता है, ही कैन ब्रेक द टेबल। वो कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव कार। सो हम अपनी पावर या स्टेमिना या स्ट्रेंथ को कैन से शो करते हैं। जैसे वो लड़की, अरे वो जिसका नाम नहीं जानते, वो जा सकती है, तो कैसे बोल सकते हैं? शी कैन गो। वो आ सकती है, शी कैन कम। वो नहा सकती है, शी कैन टेक बाथ। वो बाल काट सकती है, शी कैन कट द हेयर। वो तुमको डांट सकती है, शी कैन स्कॉल्ड यू। वो तुमको रोक सकती है, शी कैन मेक यू स्टॉप या शी कैन स्टॉप यू। वो पेंट कर सकती है, शी कैन पेंट द हाउस। वो सब कुछ इरेज कर सकती है, शी कैन इरेज ऑल द थिंग अवेलेबल ऑन दिस बोर्ड। सो जो वो काम कर सकती है, शी कैन। मैं कर सकता हूँ, आई कैन। वो कर सकता है, ही कैन। वो सब कर सकते हैं तो दे कॉमनली ग्रुप के लिए यूज होता है, तो वो ये काम कर सकते हैं। दे कैन डू दिस वर्क। वो आ सकते हैं, दे कैन कम। वो जंप कर सकते हैं, दे कैन जंप। वो भाग सकते हैं, दे कैन रन। वो मेरी टांग तोड़ सकते हैं, दे कैन ब्रेक माई लेग। वो मेरा
खून कर सकते हैं, दे कैन किल मी। वो बोर्ड पर लिख सकते हैं, दे कैन राइट ऑन द बोर्ड। वो ये सब इरेज कर सकते हैं, दे कैन इरेज एवरीथिंग। वो भाग सकते हैं, दे कैन रन। तो जहाँ पर भी आप स्ट्रेंथ पावर को शो कर रहे हैं उसके लिए सिंपल सा वर्ड है कैन। हम सब, हमारी बात चल रही है, हम सब डांस कर सकते हैं, कैसे बोलेंगे? वी कैन डांस। हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक। हम देख सकते हैं, वी कैन सी। हम लकड़ी काट सकते हैं, वी कैन कट द वुड। हम टीवी तोड़ सकते हैं, वी कैन ब्रेक द टेलीविजन। हम उससे बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक टू हर या हिम। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। हम लाइट तोड़ सकते हैं, वी कैन ब्रेक द लाइट। हम खून कर सकते हैं, वी कैन मर्डर या वी कैन किल समवन, राइट। तो इस तरह से हम अपनी पावर को शो करते हैं कि भाई हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे अंदर वो पावर होती है लेकिन हम वो काम है ना कर नहीं पाते। मतलब हम वो काम कर सकते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। मतलब क्या हुआ कि ये जो काम है ना अब हम पास्ट में बोलेंगे जैसे कि मैं ये कर सकता था। तो जैसे कैन है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुड। आपको ये याद रखनी है, कुड। तो कैन की सेकंड फॉर्म हुई कुड। देखिए, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, और मैं बोल सकता था, मैं नहीं बोला, मैं बोल सकता था। तो उसके लिए बोलेंगे आई कुड स्पीक। सिंपल है। मैं देख सकता था, आई कैन सी या आई कुड सी। कौन सा सेंटेंस सही है आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये जो सर ने सेंटेंस बोला है, तो मुझे ये याद रहेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। मैं देख सकता था, आई कुड सी। मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। मैं मार सकता था, आई कुड किल। मैं बात कर सकता था, आई कुड स्पीक या आई कुड टॉक टू हिम या हर, जो भी है। लड़का है तो हर, नहीं सॉरी हिम, और लड़की है तो हर। सिमिलरली सेंटेंस को अगर इसको बोलेंगे, वह जा सकता है, ही कैन गो, और वो जा सकता था, ही कुड गो। ही कुड गो। यहाँ भी फर्स्ट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आनी है, आप याद रखेंगे। वो जा सकती है, शी कैन गो, वो जा सकती थी, शी कुड गो। वो खाना बना सकती है, शी कैन कुक द फूड या प्रिपेयर द फूड। वो खाना बना सकती थी, शी कुड प्रिपेयर द फूड। तो ये आपको याद रखना है कि वो ऐसा कर सकती थी, वो मुझे प्यार कर सकती थी, शी कुड लव मी। ये सेंटेंस आप लिख के रख लेना, ठीक है। चलिए, दे कैन, वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे दे कैन किल मी, वो मुझे मार सकते हैं, दे कैन किल मी, लेकिन नहीं मार सके। तो अब मैं कैसे बताऊंगा कि वो मुझे मार सकते थे? दे कुड किल मी। कैसे बोलेंगे? दे कुड किल मी। वी कैन, ये कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं, वी कैन प्ले, लेकिन नहीं खेले यार, नहीं खेले। हम खेल सकते थे, तो कैसे बोलेंगे? वी कुड प्ले। हम बात कर सकते थे, वी कुड टॉक। हम देख सकते थे, वी कैन वॉच। हम उसे मार सकते थे, वी कुड किल दैम, या उसे, तो वी कुड किल हिम या हर। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अपनी एबिलिटी या स्ट्रेंथ को शो किया है कि हम ये कर सकते हैं। आई कैन मेक द वीडियोज़ फॉर यू। और अगर नहीं बना सका और मुझे कहना पड़ा कि भाई मैं बना सकता था, तो कैसे बोलेंगे? आई कुड मेक द वीडियो फॉर यू, राइट। सो आज की इस वीडियो में हमने अपनी पावर को शो किया, अपनी स्ट्रेंथ बताई, दूसरों की बताई कि वो ये कर सकती है या नहीं, या वो कर सकती थी, शी कुड, ये कर सकती थी। सो ये आप पार्ट को राइट कर लेंगे। जैसे ये कर सकते हैं, तो ये कर सकते थे, हम ये काम कर सकते थे,
तो ये आप सीखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है अपनी स्पीकिंग में। और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट करें सेशन में और मेरे से बात करें, तब मैं आपको वो बताऊंगा और कौन से तरीके हैं जिनसे आप बेटर कर सकते हैं अपनी इंग्लिश। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हाँ, अगली वीडियो का वेट करें और याद रखें जल्दी से वीडियो देखकर ख़त्म ना करें। आपका जो टारगेट है वो वीडियोज़ को ख़त्म करने का नहीं हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप मेरी वीडियो को देखें और कम से कम 2 या 3 दिन तक उसको रिपीट करते रहे कंटिन्यूसली। आप बोले जो आपने सीखा है, भाई मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये कर सकता था, आई कुड ये वाला ना दिमागा। तो आप ये चीज़ को प्रैक्टिस करें और देखें आप कितना बेटर कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ये ना भूलें। अगर ये नहीं करोगे तो मैं ग्रो नहीं करूँगा, मैं ग्रो नहीं करूँगा तो आप भी ग्रो नहीं करोगे। सो नाइस टू मीट यू। फिर से मिलेंगे, कल मिलेंगे और कोशिश करना कि आप इंग्लिश में ही बोलें, इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में बोलें। ऐसा नहीं है हिंदी में सोच रहे हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बेटर नहीं रहेगा, इंग्लिश में कहीं ना कहीं रुकावट रहेगी, फ्लुएंसी वो नहीं आ पाएगी। सो बेटर करने के लिए इंग्लिश में सोचिए और इंग्लिश में बोलें, देन फिर आप मेरे से बात करेंगे और मैं बताऊंगा आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हुई। थैंक यू वेरी मच अगेन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस।